नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारा टारगेट चल रहा है कंप्लीट इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। इससे आपको कंप्लीट बेसिक से एकदम कंप्लीट थ्योरी कराएंगे। तो आइए आपके लाना है MPLA और MPTA के लिए जो दिसंबर में आने वाली वैकेंसी के लिए कंप्लीट इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। तो आइए, आज का टॉपिक है हमारा सोल्डरिंग। तो सोल्डरिंग क्या है? सोल्डरिंग दो समान भिन्न धातु तथा तारों को ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा जोड़ना सोल्डरिंग कहलाता है। सोल्डर क्या होता है? सोल्डर यह एक मिश्र धातु होता है। इसका गलनांक जोड़ी जाने वाली धातु से कम होता है। और सोल्डर दो प्रकार के होते हैं। मतलब सोल्डर कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो कठोर सोल्डर हो गया और एक होता है अपना नरम सोल्डर। इसका गलनांक होता है, कठोर सोल्डर का गलनांक अधिक होता है, जबकि नरम सोल्डर का गलनांक कितना होता है? कम होता है। तो इसका टेम्परेचर कितना होगा? 450 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, लगभग मतलब 350 से 550 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। इसका गलनांक कितना होता है? टिन का 40%, जबकि शीशा कितना होता है? 60% होता है। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तांबे की, पीतल, लोहा और मोटे तारों को जोड़ लगाने में करते हैं। जोड़ लगाने में। तो नरम सोल्डर क्या है? इसका गलनांक कम होता है। इसका निर्माण कितना होता है? टिन का 60% होता है और शीशे का 40%, जबकि कठोर सोल्डर में टिन का कितना होगा? 40% और शीशे का कितना होता है? 60%। नरम सोल्डर में क्या होता है? इसका जस्ट विपरीत होता है। तो टिन का कितना होगा? 60% हो गया और शीशे का कितना होगा? 40%। इसका तापमान कितना होता है? 450 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। अब है अपना प्लम्बर सोल्डर शीट मेटल का अनुपात इसमें 66% कितना होगा? लेड का हो गया। लेड को शीशा भी बोलते हैं। और 33% टिन, जबकि 1% कितना किसका होता है? एंटीमनी का होता है। 50% तांबा। इसके अलग अलग सोल्डर होते हैं। तो इसमें या तो 66% लेड और 33% टिन, 1% एंटीमनी, इसका अलर्ट बनाया जा सकता है। और तांबा 50% जस्ता। एक सोल्डर जो होता है 50% तांबा, 31% जस्ता और 13% का होता है? टिन का होता है। तो ये अपना सोल्डर दो समान या भिन्न धातुओं को तारों को ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा जोड़ना सोल्डर हो गया। कठोर सोल्डर हो गया। तो इसमें ज़्यादातर क्या पूछा? गलनांक अधिक होता है और इसका टेम्परेचर कितना होता है? 450 से अधिक 350। उपयोग तांबा, पीतल, लोहा आदि में किया जाता है। नरम सोल्डर वही टिन और शीशे का अनुपात पूछ लेता है। टिन और शीशे का क्या पूछ लेगा इसमें? अनुपात। प्लम्बर सोल्डर ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से बनते नहीं हैं, तो एक बार देख लीजिए। दोस्तों, हम आपके लाने इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
अब इलेक्ट्रीशियन सोल्डर, इलेक्ट्रीशियन में सोल्डर का प्रयोग, तो ज़्यादातर इलेक्ट्रीशियन या विद्युत कार्य के लिए या विद्युत कर्मी बोल दो, विद्युत कर्मी के लिए कौन सा सोल्डर प्रयोग किया था, तो इसमें अनुपात पूछ लेगा, मतलब इलेक्ट्रीशियन के लिए सोल्डर का अनुपात, तो इसमें टिन का अनुपात कितना होता है 60% और लेड का कितना होगा 40%। इसका तापमान कितना होता है 185 डिग्री सेंटीग्रेड और 365 डिग्री, इसको किसमें फ़ारेनहाइट में बोल देते हैं। फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा 365, और जबकि 185 डिग्री टेम्परेचर सेंटीग्रेड में 185 हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉनिक में सोल्डर का अनुपात कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक में तो टिन का अनुपात 63% हो गया, जबकि लेड का अनुपात कितना होगा 37%, और इसका टेम्परेचर कितना होता है 183 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा 361 फ़ारेनहाइट। तो इसमें कुछ अंतर, इलेक्ट्रीशियन में 185 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि 365, और इलेक्ट्रॉनिक्स में 183 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में कितना होगा 361 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सोल्डर को रिकंडीशन, मतलब सोल्डर को रिकंडीशन करने के लिए टिन की मात्रा मिलाते हैं। सोल्डर को रिकंडीशन करने के लिए किसकी मात्रा मिलाते हैं, इसमें टिन की मात्रा को मिलाते हैं। और सोल्डर में सोल्डर में भराव धातु या फिलर धातु का गलनांक कितना होता है 420 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, और मुक्त धातु का गलनांक मुक्त धातु का गलनांक होता है 420 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है, और ब्रीजिंग धातु का
इसका भी कितना होता है, 420 से अधिक होता है। एल्यूमिनियम कंडक्टर की सोल्डरिंग में प्रयुक्त फ्लक्स का वाणिज्य नाम क्या होता है? फ्लक्स का नाम होगा आयरन नंबर 7 या क्या होता है, काइनाइल। और जबकि सोल्डर क्या होता है, अल्का पी। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स एक पेस्ट होता है। और सोल्डर क्या होता है, जो पिघलने वाला धातु। तो इसका क्या होता है, अल्का पी। जबकि फ्लक्स क्या हो गया, आर नंबर। दोनों में अंतर होता है। तो फ्लक्स और सोल्डर, फ्लक्स जो होता है एक पेस्ट के रूप में होता है, तो क्या होता है, आयरन नंबर 7 या काइनाइल पेस्ट। जबकि सोल्डर होता है अल्का पी। और एक और होता है मतलब केबलों में जोड़, केबलों में जोड़ इलेक्ट्रॉनिक रेडियो में प्रयोग क्या होता है, रेजिन। रेजिन क्या होता है, रेजिन फ्लक्स का प्रयोग किया था। रेजिन का प्रयोग किया था केबलों में जोड़ और इलेक्ट्रॉनिक रेडियो में, इलेक्ट्रॉनिकों रेडियो में उपयोग किसका प्रयोग किया था, रेजिन का प्रयोग किया था। इसके कुछ मुख्य फ्लक्स हैं तो वो बताते हैं, आइए।
सोल्डरिंग करने से पहले मुख्यतः बातें, तो सबसे पहले बिट सोल्डर, क्या बिट सोल्डर को गर्म करना, इसका क्या होगा पहला चरण। दूसरा क्या होगा रागा चढ़ाना, दूसरा होगा रागा चढ़ाना, इसे क्या बोलते हैं टिनिंग। दूसरा चरण। तीसरा होता है टैकिंग। टैकिंग का मतलब केंद्र पर सोल्डर केंद्र पर सोल्डर लगाना। चौथा होता है प्लॉटिंग। फ्लक्स का पकड़ना। चौथा कौन सा का प्लॉटिंग मतलब फ्लक्स का पकड़ना। सोल्डरिंग मतलब सोल्डरिंग करने से पहले मुख्य बात है, एक क्रम होता है इसका, मतलब वेट, पहले वेट सोल्डर को गर्म करना पहले, और दूसरा होगा रागा चढ़ाना जिसे बोलते हैं टिनिंग, टिनिंग करना, और तीसरा होता है टैकिंग मतलब केंद्र पर, उसके केंद्र पर सोल्डर लगाना। चौथा होता है इसका आगे होता है प्लॉटिंग मतलब फ्लक्स का पकड़ना। इसके क्रम होते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछेगा क्रम पूछेगा। पहले आएगा टिनिंग, टैकिंग, प्लॉटिंग और फ्लक्स प्रयुक्त। इसका क्रम होता है टिनिंग, टैकिंग और प्लॉटिंग। प्लॉटिंग फ्लक्स युक्त, फ्लक्स प्रयुक्त होता है। सोल्डरिंग सामग्री को हटाना क्या कहलाता है? सोल्डरिंग सामग्री सोल्डरिंग सामग्री को हटाना डी सोल्डरिंग कहलाता है। डी क्या कहलाता है? डी सोल्डरिंग। सोल्डरिंग सामग्री को हटाना डी सोल्डरिंग कहलाता है। सोल्डर की बिट, सोल्डर की बिट कई की बनी होती है? तांबे की। जबकि बिट कितने प्रकार की होती है? सोल्डर की बिट किसकी बनी होती है? तांबे की। आपने देखा होगा काइया, तो उसकी जो बिट होती है तो कई की होती है? तांबे की, तांबा बोलते हैं। और दो प्रकार की होती है बिटें भी, एक दो प्रकार की होती है, एक आप पटल लेते हैं,
क्या भाई अपटलित। और दूसरी होती है लोहा पटलित। अपटलित मतलब कम समय तक प्रयोग होती है, इसका कम समय तक प्रयोग करना हो, इसका अधिक समय तक। तो अपटलित जो कम समय तक प्रयोग होता है, जबकि लोहा पटलित जो अधिक समय तक प्रयोग होती है। एक बार पढ़ लीजिए दोबारा। सोल्डरिंग करने से पहले मुख्यतः बातें: पहले बिट सोल्डर को गर्म करना, इसके बाद रागा चढ़ाना, तीसरा टैकिंग मतलब केंद्र पर सोल्डर लगाना, चौथा होता फ्लोटिंग मतलब फ्लक्स का पकड़ना। इसका क्रम होगा टिनिंग, टैकिंग, फ्लोटिंग और फ्लक्स प्रयुक्त। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। कुछ सोल्डरिंग है जैसे नट बोल्ट पर सोल्डरिंग करना किसे बोलते हैं? प्रोजेक्शन वेल्डिंग। नट बोल्ट पर सोल्डरिंग करना किसके द्वारा होती है? प्रोजेक्शन वेल्डिंग के द्वारा। शीट्स पर वेल्डिंग करना शीट पर वेल्डिंग किसके द्वारा होती है? सीम वेल्डिंग के द्वारा। बट वेल्डिंग बट वेल्डिंग कहाँ होती है? दो टुकड़ों को एक साथ जोड़ना। प्लेस वेल्डिंग
फ्लैश वेल्डिंग कहाँ होती है? भारी एंकर चेन रेलवे में और भारी पाइपों में। एंड लोग दोस्तों ये क्वेश्चन रेलवे में बहुत से मतलब एग्जामिनों में पूछा जा सकता है, पूछा गया है। तो फ्लैश वेल्डिंग भारी एंकर चेन रेलवे में प्रयोग किया था, जबकि स्पाट वेल्डिंग सीट मेटल और वायर में प्रयोग किया जाता है। अब अपना फ्लक्स क्या होता है? क्या अपना फ्लक्स, इसके कुछ पॉइंट हैं जैसे सोल्डरिंग, क्रिया को फ्लक्स क्या होता है? सोल्डरिंग क्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराना। फ्लक्स क्या हो? फ्लक्स एक आध्यात्मिक मिश्रण होता है, मतलब आध्यात्मिक पदार्थ होता है, आध्यात्मिक पदार्थ होता है और आध्यात्मिक मिश्रण होता है। जो फ्लक्स चूड़, मतलब फ्लक्स एक चूड़ और लेई से बना होता है। तो फ्लक्स किससे बना होता है? एक चूड़ अथवा लेई, क्या होता है? अथवा एक लेई होता है, चूड़ अथवा लेई। तो सबसे पहला कार्य फ्लक्स का सोल्डरिंग क्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराना। फ्लक्स जोड़े जाने वाली धातु को सतह, फ्लक्स जोड़ी जाने वाली धातु को ऑक्सीकरण से बचाना। तीसरा पॉइंट है फ्लक्स जोड़ पर पिघलकर पिघलाए गए सोल्डर के भाव को रोकना। तीसरा पॉइंट क्या होगा? फ्लक्स जोड़ पर पिघलाए गए सोल्डर के भाव को रोकना। और चौथा पॉइंट होता है फ्लक्स जोड़ फ्लक्स जोड़ को साफ करना। फ्लक्स जोड़ को साफ करता है। पांचवा पॉइंट होगा फ्लक्स सोल्डर को फ्लक्स सोल्डर को शीघ्र पिघलने में मदद करना।
तो फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स एक आध्यात्मिक मिश्रण पदार्थ होता है, आध्यात्मिक मिश्रण पदार्थ होता है, और ये चूड़ अथवा लेई का बना होता है, मतलब चूड़ अथवा लेई का बना होता है। फ्लक्स से क्या क्या लाभ, मतलब क्या कार्य होते हैं? सबसे पहले सोल्डर क्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करना, फ्लक्स जोड़े जाने वाली धातु को ऑक्सीकरण से बचाना, फ्लक्स जोड़ पर फैलाए गए सोल्डर के बहाव को रोकना, और फ्लक्स जोड़ को साफ करना, और फ्लक्स जोड़ सोल्डर को शीघ्र पिघलने में मदद करना। अगला पॉइंट अपना धातु एवं उसके लिए प्रयोग किए जाने वाला फ्लक्स। धातु एवं उसके लिए प्रयोग किया जाने वाला फ्लक्स। सबसे पहले एक है तांबा। तांबा में किसका प्रयोग किया था? जिंक सोल्डर, जिंक क्लोराइड, क्या होगा? जिंक क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड, बेरोजा। बेरोजा को क्या बोलते हैं? सुहागा। आपने सुना होगा सुहागा, सोना, सोने में प्रयोग होता है। और दूसरा होता है अपना एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या हो गया? धातु हो गया, तांबा धातु, एल्युमिनियम धातु। इसमें स्टीरियन, बेरोजा, क्या हो गया? बेरोजा यदि। और एक और होता है इसमें आयरन नंबर 7, आयरन RE, क्या हो गया? आयरन 7, EYRE7। और इसके बाद होता है जस्ता। तीसरा क्या होता है? जस्ता। इसमें होगा बेरोजा, जिंक क्लोराइड, बेरोजा और जिंक क्लोराइड। चौथा होता है पीतल। पीतल में जिंक क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड और बेरोजा। और आ जाता अपना सोना, चांदी।
इसमें क्या होता है, सुहागा या बोरेक्स। क्या हो गया, बोरेक्स। तो धातु और उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले फ्लक्स, तो तांबे में फ्लक्स कौन सा होता है, जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और बेरोजा। सुहागा नहीं होता इसमें, बेरोजा ही होता है। और एल्यूमिनियम धातु में क्या होता है, एक तो स्टेरिडियम, बेरोजा और एयर नंबर 7। और जबकि जस्ते में क्या होता है, बेरोजा हो गया, जिंक क्लोराइड हो गया। पीतल में जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और बेरोजा। और सोना चांदी में सुहागा मतलब बोरेक्स। क्या हुआ, ये फ्लक्स हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आगे का सेशन कल पढ़ेंगे। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको भी एक बार कंप्लीट थ्योरी करने का मौका अवश्य मिले। तो आप लाइक कर दें और शेयर करें।